सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ जीने का मजा तो सुबह में है। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? ठीक ठाक हैं? कराची का मौसम कैसा है? अच्छा है। मुझे इसलिए नहीं पता कराची के मौसम का क्योंकि मैं कराची में नहीं हूँ और हम आज आए हैं रावलपिंडी में, फराज टाउन में, फेज़ 1 में एक ऐसी खातून है जो कि एग्जाम्पल है उन तमाम ख़वातीन के लिए जो कि अपने लिए, अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाहती हैं। आज हम एक ऐसी खातून के पास आए हैं जिसने अकेले होते हुए भी अपने बच्चों की बहुत अच्छे तरीके से परवरिश की, मेहनत से नहीं कतराई। हमारे यहाँ लोगों का मसला ये है कि जब औरत कभी अकेली होती है और औरत अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाहती है तो लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते। अगर औरत सिलाई कढ़ाई शुरू कर दे तो लोग तब पसंद नहीं करते, स्कूल में पढ़ाने लग जाए तब पसंद नहीं करते, छोटी छोटी चीज़ों में पसंद नहीं करते। तो आज तुम जिस औरत के पास आए हैं वो एक ऐसा काम करती हैं जो कि पाकिस्तान की औरत करने का तसव्वुर ही नहीं कर सकती। आपने देखा होगा जब हम गलियों में जाते हैं, रोड्स पे जाते हैं, एक औरत अगर ड्राइव करी हो ना तो आसपास के हज़ारों मर्द उसको ऐसे देखेंगे जैसे उसने कोई नई मखलूक देख ली है। ये अभी हम उन इलाकों की बात करें जो कि पढ़े लिखे इलाके हैं। हम रावलपिंडी के एक पसमानदा इलाके में हैं जहाँ पर एक खातून ने एक निहायत ब्रेव इनिशिएटिव लिया और उन्होंने ये किया कि उन्होंने अपने और अपने बच्चों के लिए एक ऐसा हुनर सीखा जिस हुनर की वजह से वो पूरे पाकिस्तान में आज बहुत 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 ज़्यादा मशहूर हो गई हैं। हम बात कर रहे हैं रावलपिंडी के एक फराज टाउन की फेज़ 1 की खातून शमीम अख्तर की, जिन्होंने ट्रक चलाना शुरू किया। जी हाँ, ट्रक चलाना शुरू किया। सुनने में अजीब लगता है ना, जब आप सोचते हैं कि कोई बंदा ट्रक चला रहा है तो आप सोचते हैं अच्छा वो कैसा होगा, उसका हुलिया सोचते हैं तो होता है ठीक है एक मोटा सा होगा बंदा, उसकी मूछें होंगी और साथ में गाना लगे होंगे बड़े ज़बरदस्त से, थेवा मुंदरीदा थेवा कमीज तेरी काली, ऐसे ही दिमाग में ख्यालात आते हैं ना। लेकिन जनाब ये आज जो आप लोगों का ख्याल है, ये जो स्टीरियोटाइप है आज मैं ब्रेक करी, क्योंकि आज हम आपको एक ऐसी बाहिम्मत औरत से मिलवाने के लिए लाए हैं जो कि पाकिस्तान की पहली ऐसी खातून है जो कि ट्रक चलाती हैं। आए हम आपके उनसे मुलाकात कराते हैं। हम मौजूद हैं इस वक्त इस्लामाबाद का इलाका है फराज टाउन, जहाँ पर शमीम जी मेरे ख्याल से अंदर है। अस्सलाम वालेकुम। देखिए कौन आया आज। क्या हाल है, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं ठीक। आए जी, बैठे बैठे। कैसे मिजाज है? ठीक ठाक है जी, ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप कैसे हो? बिल्कुल ठीक। सबसे पहले तो जी हम इनको मुबारकबाद देंगे क्योंकि अभी आपको गोल्ड मेडल मिला है। हाँ जी, तो बड़ी आपको उसकी मुबारकबाद हो जी। और ऐसी चीज़ में गोल्ड मेडल मिला है कि जिसका गोल्ड मेडल लेने का कोई सोच ही नहीं सकता। मेरा अकेली का नहीं है, आप सभी का है, ये पूरे पाकिस्तान का गोल्ड मेडल है क्योंकि मैं पाकिस्तान की बेटी हूँ। ये अच्छा, आपसे मैंने जो पहले भी बात की, आपके अंदर बड़ी हिम्मत है और वैसे आपकी आंखों में चमक है, कहते आंखें मुस्कुराती हुई आंखें वो हैं। इतनी आपने स्ट्रगल की, मेहनत की, शुरू कहाँ से किया आपने? ये सब कुछ अल्लाह पाक की देन है, मेरी अपनी माँ की दुआओं के साथ साथ बहुत सारी नेक हस्तियाँ जिनकी मेरे साथ दुआएं हैं। मेरी ज़रूरत थी घर को सपोर्ट देने की, तो मैं उसमें घबराई नहीं, परेशान नहीं हुई कि अब ये हालात ऐसे हो गए हैं तो मैं रो रो के मार लूँ। मुझे रोना धोना अच्छा नहीं लगा, मैंने रोने धोने को एक साइड पे किया। मैंने कहा कोई बात नहीं, ये आते रहते हैं दिन, कभी अच्छे कभी बुरे। हाँ, तो इनसे घबराना नहीं चाहिए। अगर हमें दुख नहीं मिलेगा तो हमें सुख महसूस कैसे होगा, खुशी तो हमें पता कैसे चलेगा। खूबसूरत बात, ये खुशी है। बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा तो फिर हमें खुशी की कदर भी आएगी। मैंने अल्लाह को याद करके तो पहले सिलाई सीखी सुल्ताना फिनिशिंग में, लेकिन ये मैंने किया कि मैंने अपनी बेटियों को बाहर नहीं निकाला कि छोटियों छोटियों बेटियों को कहते हैं ये फलाना घर है उधर छोड़ दो, उनके बच्चे खिलाएंगे, ये वो फलांडिंग। मैंने उन्हें सपोर्ट पाई। अच्छा, आपके कितने बच्चे? 3 बच्चे आपके? मेरे माशाल्लाह 4 बेटियां 1 बेटा। 4 बेटियां 1 बेटा, ठीक है। और ये बच्चे आपके क्या करते हैं? 3 बेटियों की मैंने शादी कर दी। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो वो अपने घरों वाली हैं और 1 बेटी तो बेटा मेरा इस वक्त पढ़ रहे हैं। अच्छा, पढ़ रहे हैं। बेटी FA कर रही है, बेटा मैट्रिक में है। माशाल्लाह जी। तो मैंने अपने घर को सपोर्ट देने के लिए, अपनी ज़ात के लिए, अपने बच्चों के लिए मैंने अपना कदम बाहर रखा। पहले मैंने सिलाई कढ़ाई के कोर्स किए, फिर मैंने 8 साल मैंने टीचिंग की वोकेशनल सेंटर की।
साथ साथ मैं पढ़ती रही हूँ क्योंकि मेरा पढ़ने का शौक। और वोकेशनल सेंटर में आप क्या पढ़ाती थी, सिखाती थी? अच्छा, मशीनों की कढ़ाई करवाती रही हूँ और सिलाई सिखाती रही हूँ। फिर उन्होंने वो कोई प्रोजेक्ट खत्म हो गया उनका, ये सुल्ताना फिनिशिंग वाले, उन्होंने सिलाई स्कूल सारे बंद करके ते उन्होंने एजुकेशन कॉलेज बना लिया। तो मेरी इतनी तलीम नहीं थी कि मैं एजुकेशन की टीचर लग जाती। क्या आपने क्या पढ़ा हुआ था पहले? मैं पहले प्राइमरी तक पढ़ी थी। अच्छा। और 8वीं तक मैं सुल्ताना फिनिशिंग में पढ़ा। और फिर अब मैंने 9वीं 10वीं के इकट्ठे पेपर दिए हैं। अच्छा, अभी आपने दिए 9वीं 10वीं के पेपर दिए हैं, जिसमें मैं 10 पास कर गई हूँ। अच्छा, वो लोग ना जिनको लगता है कि जी तालीम के लिए कोई स्पेसिफिक एज है, तो नहीं, पूरी इंसान गोद से लेके गोद तक जो है तालीम हासिल करता रहता है। और शमीम जी तो हमारे लिए उसके एक लाइव एग्जांपल है कि अभी उन्होंने 9वीं और 10वीं के पेपर्स दिए। वैसे 14 पेपर दिए, 14 पेपर्स दिए, 10 पास कर गई, 10 पास कर गई। मुझे ये बताएं, 4 सप्लियां भी है, कोई बात नहीं जी, क्लियर कर देंगे इंशाल्लाह। मैंने दाखिला भेजा हुआ है। अच्छा। और मैं पढ़ती हूँ, मैं पढ़ के पेपर दूंगी, मैट्रिक पास करूंगी, FA करूंगी, BA करूंगी, ताकि मैं कल बच्चों पे बोझ ना बनूं कि मैंने आप लोगों को खिलाया, आज मुझे नहीं देते तो मैं रो रो के उनके आगे जड़ा उनके सर पे पीटूं, ये नहीं करूंगी। अपना बोझ इंशाल्लाह अल्लाह पाक की हिम्मत है अपना खुद। अच्छा शमीम जी, मुझे ये बताएं, जब आपने शुरू किया था तो किसी और की तरफ से, घर वालों में या बहन भाइयों की तरफ से या ससुराल वालों की तरफ से किसी की कोई मदद या कोई कि पीछे आपको पता होता है कि मुझे इनका सहारा है, मुझे अकेले स्वाय अल्लाह के मुझे किसी का सहारा नहीं था। लेकिन जैसे मैं बाहर निकली हूँ, मैं काम करने लगी हूँ, अपने पाकिस्तान के नौजवानों की मदद भी मुझे बड़ी मिली है, हुक्मरानों की। यानी कि मैं ड्राइविंग सीखने गई हूँ तो वहाँ जितने वो है थे अफसरान, यानी कि मेरे रास्ते की रुकावट नहीं बने। ITP इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस वाले, जी बेटा जी आओ बेटा जी, दाखिला हो गया। यानी कि जब आपने सोच लिया, जब शमीम जी ने सोच लिया कि मैंने मेहनत करनी है, तो रास्ते में जितनी भी मुश्किलात थी सारी आसान हो गई। अच्छा, आपने जब, क्योंकि आपने कहा आपने तालीम याफ्ता नहीं थी, फिर आपने 9वीं 10वीं के भी इम्तिहान दिए, जब वो स्कूल बंद हो गया उसके बाद क्या किया आपने? सिलाई स्कूल मैंने ड्राइविंग सीख ली। ITP से 2007 में मैंने सीख के वो सर्टिफिकेट मैं दिखाऊं अगर कहो तो, वो फिर मैंने ऐसे किया कि वो भी हम सारे सर्टिफिकेट दिखाएंगे। ड्राइविंग स्कूल मैंने खोला त्रामड़ी चौक में, कर्जे पे मैंने गाड़ी ली, कर्जे पे मैंने सारा स्कूल बनाया, हिम्मत की, थोड़े थोड़े पैसे जानने वाली खवातीनों से मैंने लेके तो मैंने अपना एक रोजगार बना लिया। अच्छा, तो ड्राइविंग किस पे सिखाती थी आप लोगों को? मैंने एक गाड़ी डाटसन बड़ी पुरानी सी ली हुई थी। अच्छा, ली थी, अभी है आपके पास? हाँ जी है मेरे। चलें जी, पहले इनकी गाड़ी भी तो जरा देख लेते हैं कि वो गाड़ी कौन सी है। बिल्कुल जी, आप आए हैं, हमें जरा अपना घर भी तो दिखाएं, जो लोग हमें देख रहे हैं, जो इतनी दूर दूर से खवातीन देख रही हैं। अच्छा, पुरानी सी। अच्छा, और ये बड़ी एंटीक है, ये मेरी शहजादी है। ये शहजादी है? हाँ, क्योंकि इसने मेरा मुश्किल हालात में बड़ा साथ दिया। तो मेरे लिए कि ये हिनो है। मुझे ये बताएं कि आप अभी भी लोगों को इस पर ड्राइविंग सिखाती हैं? नहीं, अब मैं सिर्फ ट्रक चलाती हूँ, क्योंकि मैं सुबह 4 बजे ट्रक लेके निकलती हूँ, तो हम लोग वापस शाम को लौटते हैं, जिसमें फिर मेरे पास टाइम नहीं होता सिखाने का। अब मैं बस प्रॉपर ट्रक ही चलाती हूँ। अच्छा, प्रॉपर ट्रक ही चलाती हैं, ठीक है। अच्छा, ये गाड़ी कुछ घर भी अपना दिखाएंगे हमें अपना? हाँ जी बिल्कुल, घर आपका अपना घर है, आप देखो। वैसे गाड़ी आपकी वाकई बड़ी शानदार है, सही जबरदस्त। अच्छा, ये किचन है जहाँ पे सुबह सुबह बच्चों को सुबह से नाश्ते में क्या बना के खिलाती है? नाश्ते क्या कराती है? नाश्ते में हम लोग इतना लाइट है यहाँ पे? जी लाइट है। लाइट नाश्ते में हम लोग इतना वो ज्यादा नहीं करते, अपने मतलब कि जितना को हमारा है, जितने को हम लोग कर सकते हैं उसी के मुताबिक हम लोग कर लेते हैं। लेकिन बच्चे शौक से क्या नाश्ता करते हैं? नहीं, इतना नहीं बेचारे करते, जो भी दे दो, जो भी मेरे वो मतलब कि मेरे हालात को अपने घर को समझ के चलते हैं, जैसा भी है वो कर लेते। जैसे मुझे तो नाश्ते में बड़ा अच्छा लगता है अंडा पराठा बनाओ, तो क्या ही बात है घर का। नहीं, अगर है तो वो शौक तो करते हैं अंडा पराठा मिले, नहीं है तो चुप कर जाते हैं, तंग नहीं करते मुझे। तंग नहीं करते? नहीं, उन्होंने मुझे तंग नहीं किया। सही। अच्छा चले, आजा जी, अभी ऊपर भी आपका घर है सारा? सही, ठीक है। तो जिनका बेटा हमाद घर पे है और आपकी बेटी? जी हमाद। हाँ, छुप गया लगता है, शर्मा गया। वो ना कपड़े प्रेस कर रहा है। अच्छा, कपड़े प्रेस कर रहा है। चले आ जाए। मौसम इतना अच्छा है, ठंडी हवा यहाँ पर है, और ठंडी हवा में जो धूप लेने का मज़ा है ना, वो तो खैर कहीं हो ही नहीं सकता। और स्पेशली शमीम जी, मैं अपनी टीम से भी कह रही थी कि जब इतने मज़े की धूप हो, हम छत पर आ गए, इतने मज़े की धूप हो, तो छत पे ज़मीन पे बैठ के
किन्नू खाने का बड़ा मजा आता है। लाया हमारा। अच्छा बस ठीक है, किन्नू तो काले नमक के साथ खाएंगे, बड़ा मजा आएगा। अच्छा आप मुझे बताएं, स्कूल आपने ड्राइविंग स्कूल भी खोल लिया? हाँ जी। उसके बाद जब आपने खोला तो यहाँ पे जो आसपास कितने लोग हैं वो आपसे सवाल नहीं करते थे कि भाई जी तुमने क्या नया काम शुरू कर दिया है? क्योंकि देखिए घर में आपने कहा मुझे पहले, जैसे आप बता रही थी कि लड़के भी आपसे ड्राइविंग सीखते हैं, लड़कियां भी सीखती हैं। बहुत सारे मर्दों ने मेरे से ड्राइविंग सीखी है यहाँ पर। तो ये लोग एतराज नहीं करते थे जब कोई वैसे कोई जो आपका स्टूडेंट आता था? असल में मैं पहले टीचर थी सिलाई कढ़ाई की। इन लोगों को इतना मुझ पे एतमाद हो गया तो मुझे भाईजान का लक़ब मिला है यहाँ से। अच्छा। ये मुझे भाईजान कहते हैं कि ये हमारा भाई है, ये हमारे साथ मर्दों की तरह रहती है। जब मैं यहाँ 8 साल टीचर सहाई ना सिलाई कढ़ाई, तो ये लोग मुझे बहुत अच्छा समझने लग गए। तो फिर जैसे वो स्कूल बंद हुआ, मैंने ड्राइविंग सीखी, ड्राइविंग स्कूल खोला। इन लोगों को पता था कि स्ट्रॉन्ग है, मेहनती है, मेहनत करती है अपने बच्चों के लिए, और जिधर भी जाती है तो हमें कोई परेशानी नहीं आती। तो मैं इस तरह करके रही हूँ। बल्कि इन लोगों ने, मेरे फ्रास्ट टाउन के लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया, बहुत तहफ़्फ़ुज़ दिया। इनसे मैंने पैसे थोड़े थोड़े हदारे लेके मैंने जाके फीस दी थी। अच्छा अच्छा। आस पड़ोस से। और फिर वैसे उधार वापस कब किया था? फ्रास्ट टाउन के लोग बहुत अच्छे हैं, मेरे लिए बहुत अच्छे हैं। मैं देख रही हूँ क्योंकि हम लोग यहाँ छत पर हैं, तो जो आपके पड़ोसी भी हैं वो यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे? ठीक ठाक है? ठीक ठाक है। और जैसे इनके पड़ोसी भी हैं वो यहाँ पे खड़े, तो उन सबसे बातचीत वगैरह करेंगे बाद में, लेकिन क्योंकि अभी हम इनके पास यहाँ पर आए हैं तो ज़रा हम इनकी बातें करेंगे। और ट्रक वैसे इतना आसान है ट्रक कि मैं अगर एक दिन में चाहूँ तो सीख जाऊँ? अगर पहले ड्राइविंग जानते हो, हाँ, ड्राइव कर लेते हो, दुनिया के हर कोने में चलाई हुई है, बस फिर मुश्किल नहीं है। अच्छा, थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना है, क्योंकि उसके जो क्लच ये स्ट्रॉन्ग आपने अपने आप को कैसे बनाया था जब आपने पहले सोचा था कि चलो ठीक है, खवातीन यहाँ होती हैं कि चलो भी छोटी मोटी गाड़ियाँ चला लें, गाड़ी चला ली, ड्राइविंग, आपने ट्रक पे ही बात पहुँचा दी? नहीं, मैं स्टेप बाय स्टेप गई हूँ ना। अच्छा। पहले मोटर कार, फिर LTV, फिर HTV, फिर PSV। अच्छा। जब मेरे पास लाइसेंस आ गया, वहाँ मैंने जब सीखा तो मैं विनर आ गई, तो फिर मुझे हौसला हो गया। जब मुझे हौसला हो गया तो मैं तो जब बंदे जलते नहीं थे आपके साथ, जब आपकी क्लास में तेरे बंदे आपके साथ सीख रहे होते थे? बेटा करती रहती हूँ। अच्छा। बड़े को भी बेटा, आप बड़ी तेज है, हरे को बेटा बेटा करके ना, ताकि कोई जले ना। बेटे हो, बेटे बहुत अच्छे हो आप, तो आप जैसे नेक बेटे जिस माँ को मिल जाए उन्हें और क्या चाहिए। अच्छा। क्या करें, बाहर निकलना है। बिल्कुल तो बिल्कुल। है भी हमारे बेटे हैं ना। देखो जो छोटे हैं वो हमारे बच्चों की जगह है, जो बड़े हैं वो हमारे बड़ों की जगह पे हैं। तो हम लोग अगर इस चीज को लेके चलें, इसी प्यार को लेके चलें, इसी रिश्ते को लेके चलें, तो दुनिया पे मैं तो कहती हूँ किसी कोने में भी चले जाओ तो फिर कोई परेशानी नहीं। अच्छा शमीम जी, ये तो वो प्यार है जो आपको आपके इन फ्रास्ट टाउन के लोगों ने दिया। हाँ जी। जब ये काम आपने शुरू किया, जब आपने एक नई ही डायमेंशन में चल पड़ी, आपने ड्राइविंग शुरू कर दी और उसके बाद फिर ट्रक ड्राइविंग पे आप आ गई, मुझे आप ये बताएं कि अपने खानदान वालों ने, आज हम नीचे चलते हैं जरा क्योंकि अपने ट्रक की तरफ भी जाना है, मुझे आप ये बताएं कि आपके अपने रिश्तेदारों ने आपको फिर वैसा प्यार दिया? बहुत अच्छे हैं, उनकी तरफ से मुझे कोई शिकायत नहीं है। अच्छा। हाँ। अपने रिश्तेदारों ने भी कोई आपको ऐसे टफ टाइम नहीं दिया? ठीक है। सो मुझे ये बताएं कि ससुराल वालों को ऐसे की आदत होती है ना कि इन्हें कि वो बहुत अच्छे लोग हैं। वो अच्छे लोग हैं? वो बहुत अच्छे। जबरदस्त। ये तो फिर भाई अगर तमाम खवातीन जो मैं देख रही हैं, आप लोग भी दुनिया में हर काम कर सकते हैं, आप लोग भी शमीम जी की तरह ट्रक चला सकती हैं। और शमीम जैसे आपको पता है कि पाकिस्तान की पहली वाहिद ट्रक ड्राइवर हैं जिनको अभी रिसेंटली गोल्ड मेडल भी मिला है सिर्फ इस वजह से। और आपने देखा भी होगा कि बड़े पोस्ट, हाँ बिल्कुल जी, गोल्ड मेडल, हम और क्या चाहेंगे, हमें गोल्ड मेडल दिखाएं जल्दी से जी। शमीम जी अंदर से लेकर आ रही हैं गोल्ड मेडल, और ये गोल्ड मेडल इनको अभी 2 दिन पहले ही मिला। शमीम जी जरा लाइट तो ऑन कर दें। हो गया, पंखा बंद कर दे बस। हाँ, बड़े जबरदस्त पर्स के अंदर अपना गोल्ड मेडल जो है वो संभाल के रखा हुआ है। ये मुझे बीबी बख्तावर ने अवार्ड दिया। 1 मई को गाड़ी पे रख के देख ले हम लोग। ओए होए, हाँ भाई गाड़ी में रख के देखे। ये मदीहा जी मुझे कराची से मिला गोल्ड मेडल 25 नवंबर को। 25 नवंबर को जी। और ये मुझे बीबी बख्तावर ने अवार्ड दिया 1 मई को। 1 मई को, वाह जी जबरदस्त। ये देखें जी। अच्छा, जब आपको पहले कॉल आई, सबसे पहले तो आपको 1 मई को ये मिला? हाँ जी। आपको कुछ उम्मीद थी? पहले किसी से कॉल आई थी? जब कॉल आई थी कैसा लगा था?
मुझे कॉल आई है, यहाँ पर है हमारी कापी फरूख खान, इस्लामाबाद में रहते हैं। हमने ट्रक लेके निकलना था कश्मीर। अच्छा। तो मुझे कॉल आई कि शमीम आपको मुबारक हो, बहुत बहुत, आप तो बड़ी बहादुर खून है, आपको तो देखने को दिल करता है, आपको मिलने को दिल करता है। तो इतनी बहादुर खतून हमारी बहना ये वो, तो कहने लगी कि आपको ना कराची जाना होगा। अच्छा। आप अवार्ड के लिए सिलेक्ट हो गए, आपको अवार्ड मिलेगा। यकीन आया था जब आपको उन्होंने बताया कि अवार्ड के लिए सिलेक्ट हो गई है? देखना पड़ता है, सोचना पड़ता है। हाँ। कि थोड़ा गहराई में जाना पड़ता है। हाँ। कि ये कॉल कैसी है, वो जैसे भेज देते हैं बाद लोग, आपका 5 लाख रुपया निकला है, आप जमा करवा दें, ये चीज को देखना पड़ता है। तो उसने मुझे कहा कि आप मेरे से मुलाकात करो। फिर मैंने मुलाकात की, उसने अपनी सहेलियां इकट्ठी की, वहाँ साथ उसने मेरी दावत कर ली। अच्छा। जब मैं गई, मैंने जाके घर देखा तो वो माशाल्लाह बहुत अच्छे लोग थे। यानी कि देख के आपको अंदाजा लगे कि झूठी कॉल नहीं करेंगी, कुछ सच्ची बात ही है। लेकिन जब फोन पे बात हुई तो मैंने कहा आप वो अपनी फर्ज में कहती, हाँ मैं गई, हम मिले, हमें बड़ा प्यार मिला कि भाई ये तो हम एक दूसरे को जानने वाले हैं। फिर मुझे वो 24 को कराची लेके गई अपने टिकट पर। अच्छा। हाँ, मेरा खर्चा है। इससे पहले कभी आप जहाज में बैठी थी? आपसे पहले लाहौर, मुझे पीटी होम वालों ने पैसे सब। अच्छा। अच्छा, पहले से बुलाया था? सबसे पहले जहाज पे मैं लाहौर गई। अच्छा। पीटी होम वालों ने बुलाया था। कैसा लगा कि खुद तो एक गाड़ी चलाने वाली, जब दूसरे सफर, ये जमीन का सफर है, वो हवाई सफर है। जहाज में ना बस तस्वीर पढ़ती जाती हूँ, सोती नहीं हूँ। अच्छा। मैं सफर करती हूँ ना, मैं सोती नहीं जहाज में, जाते भी और आते भी। मैं अल्लाह का जिक्र करती हूँ, शुक्र अल्लाह। हाँ। और अल्लाह सालों का मेरे साथ लेगा, क्या अल्लाह में तुझसे तेरा फजल और रहमत मांगती हूँ। वाह 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 वाह। मैं पढ़ती जाती हूँ, पढ़ती आती हूँ, तो मैं सोती नहीं हूँ। अल्लाह ताला को ये बात बुरी ना लग जाए कि मैं आप लोगों को उस्मान में ले आया हूँ, आप लोग सो गए हो क्यों? इतनी प्यारी बात शमीम जी ने कही है, और ये बात तो पहले मेरे ज़हन में भी कभी नहीं आई कि जब भी हम हवाई सफ़र कर रहे होते हैं तो हमने ये बात सोची ही नहीं है कि जी जब हम हवाओं में जाते हैं तो कितने करीब होते हैं अल्लाह के। और एक सोना नहीं चाहिए। अच्छा। मैं नहीं सोती, पसंद तो मैं भी नहीं सोऊंगी। अल्लाह पाक नाराज ना हो जाए। तो मैं तो डर नहीं लगा? वैसे लोग बड़ा डरते हैं आजकल। तो नहीं, मैं बस मैं भी जहाज का सफर करके आई हूँ, सारी टीम हमारी भी जान निकली थी, तरह निकला हुआ था हमारा। अपने अल्लाह को याद करो बस। मैं तो पढ़ती जाती हूँ, पढ़ती आती हूँ, शुक्र अल्लाह मुझे भी आपने ये मसला कि मैं क्या और या परवरदिगार आपकी रहमत इतनी मुझ पे, मैं बड़ी खुश हो के अल्लाह को याद करती रहती हूँ। अच्छा, फिर जब आप कराची गई, और जब कराची जब आपको वार्ड मिला था, यकम गई हो 10 को, अभी 10 को फिर होकर आई हैं? सुबह 8 की फ्लैट पे गई और रात 9 की फ्लैट पे वापस आई हूँ। एक दिन का भी सफर किया इस 10 को। ऐसे मुझे बताएं, जब पहली बार आप गई और आपने देखा है कि एक हॉल है, भरे हुए लोग वहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं, और सबको है कि जी एक औरत है पाकिस्तान में जो कि ट्रक चलाती है, और लोगों को बहुत बेसब्री से इंतज़ार हो उस औरत से मिलने का। और जब वो औरत अंदर आई तो उस औरत को कैसा लगा? इतना हुजूम देख के, इतने लोग थे वहाँ पे, बड़े बड़े लीडरान वहाँ पे मौजूद थे। हाँ जी, निसार खोलू साहब ने मुझे अवार्ड दिया, और मैं कहती हूँ कि हज़ारों के हिसाब से खवातीन थी, सौों में नहीं, हज़ारों में थी। और मुझे उन्होंने 8 दिन वहाँ दावत दी, 8 दिन में वहाँ गई। मैं 24 को गई हूँ, 30 को वापस आई हूँ। मुझे उन लोगों ने सूट दिए हैं, प्यारे प्यारे तोहफे, मुझे उन्होंने पैसे पैक करके दिए हैं। अरे वाह, बड़ा मजा आया। मैं एक छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ, कहीं हो जाएगा। ब्रेक के बाद हमें शमीम जी सुनाएंगी कि ये क्या कहती है। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ जीने का मजा तो सुबह में है। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ जीने का मजा तो सुबह में है। एक बार फिर से खुशामदीद। हमारे साथ शमीम अख्तर साहिबा हैं, जो कि पाकिस्तान की वाहिद ट्रक चलाने वाली खातून है। अभी तक आप अकेली हैं ना? जी, अभी तक ये अकेली हैं जी। और अभी तक हो सकता है कि आज का शो देखने के बाद बहुत सारी खवातीन जो मैं देख रही हूँ वो इनसे इंस्पिरेशन लें, और जिनको लगता है कि वो भी इन्हीं की तरह अपने बच्चों के लिए मेहनत करना चाहती हैं, और मेहनत में क्योंकि कोई यार नहीं है तो वो भी फिर अपना ऐसा सिलसिला शुरू करें। अच्छा, फिर आप मुझे बताएं कि गुस्सा जो आपका था, आपने उस गुस्से को अपनी मेहनत में निकाला? जी, उसे मैंने पिया, उसे मैंने बर्दाश्त किया,
अपने अंदर के दुश्मन को, गुस्से को मैंने समझाया किस तरह से बात बिगड़ेगी लड़ाई झगड़े से। आप अल्लाह को याद करें, बस अपनी मेहनत करें, बस अल्लाह का फैसला वो हमने शुरू कर ली। फिर मैंने ड्राइविंग सीखी और ड्राइविंग स्कूल खोला, कम लड़कियां मिले, फिर मैंने लड़कों को सिखाना शुरू कर दिया। मेरा एक नाम था इस इलाके में। तो फिर मैंने शाहजोर का कोर्स किया, LTV लाइसेंस हासिल किया। फिर मैंने ट्रक का कोर्स किया, सारे मैंने कोर्स पुलिस लैंड से किए, ITP से किए। फिर मैं उसमें भी विनर आ गई। जब मैंने शाहजोर का कोर्स किया तो मैं वहाँ मॉनिटर थी 32 मरतों पे। 32 मर्द थे? 32 मरतों पे मैं मॉनिटर रही हूँ। 16 की मैं क्लासें सुबह लेती थी, 16 की मैं शाम को लेती थी। अच्छा, तो फिर बच्चे घर में क्या करते थे? आप सुबह भी क्लास ले रही होती थी, शाम में भी क्लास मुझे लेती जरूरत थी? थी घर में, मैं अपनी मेहनत ज्यादा से ज्यादा करना चाहती हूँ, ज्यादा से ज्यादा। मैंने ये सोचा कि मैं जो किराया लगा के जाती हूँ 100 रुपया, और मैं सुबह की क्लास लेके वापस आ जाऊंगी, तो बेहतर यही है कि मैं इसी किराए से फायदा उठा लूँ। मैं 100 रुपया किराया लगा के जाती हूँ, तो मैं वहाँ अपनी भूख प्यास बर्दाश्त करती थी। अच्छा। मैंने डबल क्लास लेनी शुरू की, उस 100 से मैंने फायदा उठाना शुरू किया। अच्छा, तो पहली क्लास तो सुबह होती थी, दूसरी क्लास शाम में होती थी? अच्छा, पिछले। हाँ। तो दरमियान में क्या करती थी? थोड़ी सी ब्रेक होती थी, वो हम लोग इंजन के बारे सीखते थे, थ्योरी करते थे, फार्ग नहीं थे बैठते। अच्छा। इनके मैंने अपनी जिंदगी हाथों पे हाथ रख के फार्ग बैठ के नहीं गुजारी, मैंने अच्छा, कुछ किया है। बड़ा आप दलेरी का काम करती हैं। मैं अगर सोचती ना कि कभी मैं भी कोई ऐसी क्लास लेने के लिए जाऊं जहां पर मैं अकेली लड़की हूं और सारे बंदे हों, मर्द हों, तो मैं घबरा जाऊं, कभी कभी शायद रो भी पड़ूं कि देखो मैं क्या काम, मैं जो काम मैं करूँ वहाँ पे खवातीन नहीं का होता ना, क्या बोलते हैं सारे मर्द हैं। कभी ऐसा हुआ कि आप, क्योंकि जो हालात हैं, जिन हालात की वजह से घर से निकली, कभी रोई हो? रोती तो होंगी? नहीं, मैं बस यही कहती थी पित्तल बनाया सोना बन संभलाना। और मैं ये कहती थी, मुझे इतना पता था कि ये जो होते हैं ना परेशानी के दिन, ज्यादा देर नहीं होते, आते हैं टल जाते हैं। बस हम लोग हिम्मत रखें, सब्र करें, हम इंतजार करें अच्छे वक्त के आने का। ये मत सोचें हम लोग कि बस ये बुरा वक्त आ गया, यही रहना है, हमने बस इसमें मर जाना है। नहीं शमीम जी, जब आप घर पे नहीं होती थी तो बच्चे घर में अकेले होते थे, तो बच्चों को कौन संभालता था, या बेटियां बड़ी समझदार थी? असल में जब मैं टीचर थी वो तो मैं इधर करीब ही थी, टाइम पे आ जाती थी। जब पैदल जाना, पैदल आ जाती थी? ये सामने स्कूल है। अच्छा। वो अल्लाह पाक ने उसी तरह से मेरे से काम लिया जितनी मेरी हिम्मत थी। जब मैं ट्रक पे गई हूँ तो टाइम ज्यादा देती थी। उस वक्त माशाल्लाह ये बड़े बच्चे थे, ये अपने हिसाब से कर लेते थे। तो बाकी अगर थोड़ा बहुत लेट भी होती थी, इन्हें पता था कि मम्मा जो है हमारे लिए ये सारा कुछ कर रही है, इतनी मेहनत कर रही है। बल्कि मैं आती थी ना तो मेरी सहमात ने मुझे कहा कि मम्मा आपको कहीं कोई चीज मिले तो आप खा लिया करें, हम तो घर में पानी पी लेते हैं, हम लोग कुछ ना कुछ खा लेते हैं, हमें आपकी फिक्र होती है कि आप क्या करती हैं। तो वहाँ हमारे जो सर थे बहुत अच्छे थे, जैसे उन्होंने कोई चीज खानी तो उन्होंने कहना औशमी बाग औशमी। वहाँ भी मुझे बहुत प्यार है, वहाँ कभी क्योंकि अकेली थी। हाँ, वहाँ पूछो तो वो भी आपको बताएंगे। वो मुझे कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि कभी किसी ने तंग करने की कोशिश की? नहीं, मेरे वो जो है ना वो कि शमीम जी वैसे इतनी बहादुर है, अगले को लगा दें। वो पता है क्या वो कहते हैं, उन्होंने लिखा होता है कि फ्रेंडली ITP। अच्छा। वो वाकई ऐसे हैं। हाँ, यकीन करो कि मेरे वहाँ भाई फिर माजिद साहब है, मेरे भाई हैं। और आजकल DIG तैमूरी साहब, उनकी जेर निगरानी मैंने सीखा, वो भी मेरे भाई हैं। ये सारे मेरे भाई हैं। मैंने ऐसा है कि जो बड़े थे उन्हें मैं अपने बड़े भाइयों की निगाह में देखती थी, जो छोटे थे छोटी में, क्योंकि मैं अपनी मेहनत के लिए निकली थी। मैं कोई इतनी खुशियां सुकून तो नहीं थी लेके निकली कि जो मैं अपने आप को भी देखती और भी कुछ देखती। बस मुझे तो ये फिक्र थी कि हाँ मैंने ये सीखनी है ड्राइविंग, मैंने अपनी ड्राइविंग बेहतर करनी है, मैंने अपने बच्चों के लिए रिज़्क कमाना है। तो जब मेरी लगन वहाँ थी ना तो फिर मुझे और कोई पता नहीं था, बस ये था। तो इसी तरह मैं काम करती गई। तो अल्लाह पाक का बड़ा करम है, बड़ी रहमत। अच्छा, आपने दरमियान में सब चीजें ठीक भी करना, जैसे बोनेट में खोल लिया चीजें करनी से? अच्छा, वो भी सारे आपने वो भी सारा काम सीखा? मेरे टीचर मेरे से करवाते थे, मेरे सारे टीचर मेल ही हैं।
मेरे मोटर कार के टीचर सर हबीबुल्ला साहब हैं और मेरे LTV के नवीर साहब हैं और मेरे ट्रक के जो टीचर हैं वो सर मदारिशा साहब हैं। अच्छा, जो घर में माशाल्लाह इतनी जबरदस्त आपकी गाड़ी है, उसको लेके निकलती हैं सड़कों पे, जाती है कि बाहर? हाँ, ये मैं लाहौर लेके जाती हूँ। अच्छा। हाँ, अपने बच्चों को वाघा बॉर्डर लेके जाती हूँ घुमाने फिराने। 4-5 घंटे की ड्राइव आराम से। मैं साल दिहाड़ी में बच्चों को लेकर लाहौर जाती हूँ, आती हूँ, वापस आ जाती हूँ। अच्छा, यहाँ से आप जाती हैं, पिंडी से आप सामान लेके जाती हैं आज़ाद कश्मीर, तो बच्चे कभी कहते हैं कि हमने भी आज़ाद कश्मीर जाना है? मैं जाने लगी थी कश्मीर तो मुझे कॉल आ गई थी, अभी मैंने जाना था, अभी गई नहीं हूँ, अब मैं जाऊंगी। अच्छा, मैं कॉल करूंगी जब मैं जाऊंगी। सही। तो मुझे कॉल आ गई कि आप अवार्ड के लिए सिलेक्ट हो गई हैं, आपको कराची जाना होगा। मैं वहाँ चली गई, तो फिर मेरे साथी जड़े हैं वो चले गए थे। अब मैं वापस आई हूँ, फिर ये हमारे नबी पाक की वलादत का दिन मुबारक, अल्लाह पाक आगे भी तमाम मुसलमानों को नसीब करे, इलाही अल्लाह आमीन, पाक अपनी रहमत फरमाए, इलाही आमीन, हमारे नबी उनके सदके में। तो फिर इन छुट्टियों में जो है ना हम नहीं गए, जब वो आएंगे फिर हम इंशाल्लाह जाएंगे। सही। अच्छा, मुझे बताएं, अभी जब खन्ना पुल जा रहे हैं ना, तो वहाँ पे कितने ट्रक हैं? वहाँ ये छुट्टियाँ हैं, कल और परसों की छुट्टी रही है, तो मेरा ख्याल है कि शायद एक आधा ट्रक वहाँ अभी भी होएगा। अच्छा। हाँ, कुछ लोग छुट्टियों पे हैं ना, क्योंकि देखिए मैंने तो ड्राइविंग सीखनी है, ठीक है ना, तो ऑलरेडी ड्राइवर हो तो मेरे से क्या मैंने ट्रक चलाना सीखना है ना। ठीक हो गया, दुआ करो अल्लाह मुझे अपना ट्रक दे दे। इलाही आमीन, इलाही आमीन। मैं आपको रबीउल अव्वल का महीना है, अच्छी सी दुआ करे जी। दुआ की है तो अल्लाह का मुझे अपना ट्रक दे दे, तो फिर मैं आपको उस ट्रक पे आराम से सुकून से फिर मैं एक चीज समझा दूंगी। इसका ये है कि रेस पर एक जो क्लच है ना वो बड़े हैवी होते हैं, भारी होते हैं, चौड़े होते हैं, हैवी होते हैं ना, तो वो पूरी बॉडी का जोर लगाना पड़ता है हमें। ओहो। हाँ, यूं दबाने के लिए, उठाने के लिए। अच्छा, अकेली जब ट्रक चलाई तो डर नहीं लगता? जब नया चलाना शुरू किया था कि इतना बड़ा ट्रक और मैं छोटी सी नाजुक सी, और जब मैं अंदर जाके मैं ट्रक चलाऊंगी, पता क्या, इस लोहे को चलाने के लिए अपने आप को लोहा बनाना पड़ता है। इससे ज्यादा हम लोग लोहा अपने आप को बनाएंगे तो फिर से चलाएंगे। क्या बात कर दी है, क्या बात कर दी है जी। तो अभी हम आपको ले जा रहे हैं खन्ना पुल, जिसके लिए मुझे आपसे ब्रेक लेनी पड़ेगी। खन्ना पुल पहुंच के जो ट्रक से चलाती हैं, हम उस ट्रक को भी आपको दिखाएंगे। ये थोड़ा ये भी ट्रक चलाएंगी, थोड़ा मैं भी ट्रक चलाने की कोशिश करूंगी, और बहुत सारी भी ऐसी बातें जो हमने इनसे करनी है। एंड आई एम श्योर कि आप लोगों के बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो आप इनसे पूछना चाह रहे होंगे। मैं आपके सवाल समझ गई हूँ, आपकी कॉल्स भी, आपका फीडबैक भी हम ले रहे हैं, और आपके फीडबैक से हम इनसे सवाल करेंगे। कहीं मत जाएगा, ब्रेक के बाद मिलते हैं। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ जीने का मजा तो सुबह में है। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ जीने का मजा तो सुबह में है। खन्ना पुल पे हम आ गए हैं, और खन्ना पुल पे काफ़ी ज़्यादा ट्रक हैं, और इन्हीं में से एक ट्रक है जो कि शमीम जी हैं, ये चलाती हैं। और शमीम जी के यहाँ पे भाई हैं जिनके साथ वो काम भी करती है, वो भी हमारे साथ हैं, उनसे भी थोड़ी बहुत बातचीत कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप? ठीक हैं? जी, अल्लाह का शुक्र है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम इफ्तिखार है। अच्छा इफ्तिखार साहब, ये आपके ट्रकों के इस अड्डे पे सिर्फ वाहिद एक यही खातून है, जी जी। तो कैसा लगता है आपको? और कभी इनसे कोई शिकायत तो नहीं हुई? नहीं जी, कोई शिकायत नहीं। कैसी है वैसे, बातचीत करने में गुस्से वाली तो नहीं है ये? नहीं, अच्छी हैं जी। अच्छा, हाँ, वो तो हमें भी आइडिया हो गया। उन्होंने कहा शायद काम के वक्त मूड कैसा होता है इनका। अच्छा मूड है। कभी कुछ बना के लेकर आती हैं? नहीं, हमारे के साथ। अच्छा, तो माशाल्लाह बड़ी बात है जी जो ट्रक चला लेते हैं। बिल्कुल। और तो मैं पहली दफ़ा देखा कि ये ट्रक चलाती हैं, और ये पहली दफ़ा ही हुआ है पाकिस्तान में कि शमीम अख्तर साहिबा जो यहाँ पर हैं, पाकिस्तान में ये फ़ख्रे पाकिस्तान है, पाकिस्तान की पहली ऐसी औरत हैं जो कि ट्रक चलाती हैं। हम ज़रा ट्रक के पास भी चलते हैं शमीम जी, आ जाए जी। अच्छा, यहाँ पे बेसिकली जो काम होता है शमीम जी वो ये है कि यहाँ से ट्रक पे आप लोग ईंटें लेकर आते हैं जी। और ईंटें कहाँ से लेकर आते हैं? भट्ठों से। अच्छा, भट्टों से। और कहाँ कौन से दूसरी ये शहर से? ये फतेह जंग से लाते हैं। अच्छा, तनोर से रवास से लेके आते हैं हम। और ये कितनी दूर है, कितने घंटे की ड्राइव है? 3-4 घंटे जाने में लग जाते हैं। अच्छा, 3-4 घंटे ट्रक लोड करने में लग जाते हैं, 3-4 घंटे फिर आने में लग जाते हैं। अच्छा, यानी कि अगर आप लोग सुबह के निकले हो? हाँ जी, सुबह 4 बजे निकलते हैं। सुबह 4 बजे निकलते हैं, और फिर ये ईंटें लेके कब तक वापस आ जाते हैं? तकरीबन 4-5 बजे तक वापस आ जाते हैं। शाम 4-5 बजे। और फिर घर कितने बजे पहुंच जाती हैं?
घर फिर 5-6 बजे पहुंच जाती हूँ। घर पे 5-6 बजे, तो सुबह 4 बजे अगर जाती हैं, उठती कितने बजे होंगी? उठ के नमाज के टाइम उठते हैं, तो उठ के फिर नमाज पढ़ती हूँ, अल्लाह ताला को याद करती हूँ, बस फिर बच्चों को खाना शाना दे के उन्हें समझा समझ स्कूल निकल जाते हैं। बच्चे कर लेते हैं, बच्चे बल्कि अब मुझे बना देते हैं खाना। अच्छा। मम्मा ने जाना है कि मम्मा को खाना बना दो, और कुछ टाइम रात को हम चीज़ बना लेते हैं, तो रात को तकरीबन आटा गूंद लिया, सालन बना लिया, बस सुबह उठे फिर रोटी जड़ी ना वो बनाई और खाई। और सही, ठीक है। मैं तकरीबन 2-2:30 बजे उठती हूँ। 2-2:30 बजे हाँ, उठती मैं अपने हैं। रब को याद करती हूँ। और सोती कितने बजे हैं? अगर थोड़ा मैं कम सोती हूँ, इतना ज्यादा नहीं। कितने घंटे सो लेती मैं होंगी? सो लेती हूँ जी 6 घंटे। 6 घंटे, चले 6 घंटे, ठीक है। हाँ, ठीक है, 6 घंटे मैं भी। ज्यादा नहीं सोती, क्योंकि ज्यादा सोने से बंदा सुस्त हो जाता है, वो काम नहीं कर पाता। जितना हम ज्यादा उठेंगे उतना हम एक्टिव होएंगे। कभी उतनी ऐसा हुआ हमारी सोच अच्छी कि नींद पूरी ना हुई हो और नींद के हिचकोले आ रहे हो ट्रक चलाते हुए? ट्रक में ऐसा नहीं हुआ, गाड़ी लेकर लाहौर से आ रही थी, तो उस वक्त मुझे नींद आनी शुरू हो गई। मैं सुबह निकली, बच्चों को वाघा बॉर्डर दिखाया, वापस आ रही, मुझे बुखार भी था, नींद आनी शुरू हो गई। मैंने सोचा कि किसी को मारने से बेहतर यही है कि साइड पे लगा, कि साइड पे लगा दूं। मैं वो टोल प्लाजा आया, वहाँ गाड़ी रोकी, साइड में नीचे उतरी। मैंने कहा बेटे मुझे आ रही नींद, तो मैं यहाँ गाड़ी लगा के सोने लगी हूँ। कहने लगी सबसे अच्छी बात है। मैंने कहा कि ये आए। अच्छा, घर में अपने दुनिया जहान के बच्चों को आपने गाड़ी चलाना सिखा दी, अपने घर में अपने बच्चों को गाड़ी चलाना नहीं सिखाई? मेरा 10 साल का था, तो मैं एक फटी राखी से सिखाती थी, लेकिन मुझे रोड पे नहीं थी निकलने देती। वो मेरा बेटा ड्राइवर है हमारा। अच्छा, तो जब किसी दूसरे शहर जाती हैं तो खुद ड्राइव करती, बच्चों को ड्राइव नहीं करने देती? नहीं। अच्छा। हाँ, हमारे नहीं सीखी है, तो हमारे का लाइसेंस नहीं है, इसलिए फिर मुझसे नहीं देती। कितनी अच्छी बात है, एहतराम करना चाहिए। कितनी अच्छी बात है। और जो माएँ हमें देख रही हैं, जो हमारे बहुत सारे भाई हमें देख रहे हैं, तो आप लोग भी प्लीज़, अगर आपके पास लाइसेंस मत हो, छोटे छोटे 14-14 साल के, 12-12 साल के बच्चों को हम देखते हैं जो कि सड़क पे गाड़ी चला रहे होते हैं, दोस्तों के साथ होते हैं, और वो उनको एहसास भी नहीं होता, क्योंकि अपनी तरफ से शो मार रहे होते हैं ना कि हम गाड़ी लेके निकले हैं, तेज़ गाड़ी चलाएंगे, फिर ऐसे ऐसे वाक़यात हो जाते हैं, ऐसे ऐसे हादसा हो जाते हैं कि फिर बस मेमोरी से कभी नहीं निकलते। अच्छा नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता, फिर माँ बाप का बहुत बड़ा लॉस है। अच्छा, इसमें से इतने बड़े बड़े ट्रक, तो कौन सा ट्रक मुझे आज मुझे सिखाएंगी आप? कौन सा ट्रक मुझे चलाना सिखाएंगी? हाँ, ये वाला। ओहो हो, अच्छा ये वाला, ठीक है। अच्छा, इसे ट्रक का ये आर्ट है, मैं चाहूँगी जरा ट्रक को जरा देखें ना, ये जो ताज है आंखों का और जो इतनी खूबसूरत आर्ट है, जैसे एक ट्रक, आपको मालूम है कि एक ट्रक बनने में कितना टाइम लग जाता होगा? ये पता क्या, जितनी ज्यादा चीज टूटी फूटी होती है फिर उतना पैसा ज्यादा लगता है। कोई भी चीज है तो उसकी मरम्मत के हिसाब से पैसा लगता है। अब हमने एक ट्रक तैयार करवाया, मेरे पठान बच्चों ने, वो कह रहे थे कि 5 लाख रुपया लगा। अच्छा। हाँ, जो उसकी सारी ऊपर इन जगहों पे ये सारा बड़ा महंगा, जो आर्ट, ये डेकोरेट जी है ना, महंगी बनती है। और इतने वैसे खूबसूरत ट्रक हैं कि पाकिस्तान के ट्रक जो हैं दुनिया जहान में मशहूर हैं, जो आर्ट इन पर हुआ हुआ है। जैसे ये पीला ट्रक है, वैसे पीला तो मुझे वैसे इतना पसंद है कलर, और इस पर इतनी खूबसूरत तरीके से इतना कुछ बना हुआ है। और बाबा पीर शाह गाजी, अच्छा जी, ऊपर शेर भी बड़े लिखे होते हैं भाई इस पे। हाँ, ट्रकों पे शेर बड़े लिखे होते हैं। चले आजा जी, अब जरा मैं इधर से आ जाऊँ, मैं इधर से बैठ, चले मैं इधर से आ जाती हूँ। अब चढ़ना भी बड़ा काम। ओहो, दरवाजा तो कुछ चेक करे, अब मैं चढ़ूंगी कैसे? ऊपर चढ़ जाएंगे। अच्छा, पक्की बात है, पर मेरा पाँव इतने लंबे लंबे, आउच, अल्लाह अकबर, आओ। मैं तो कब की आ गई अंदर। चढ़े कैसे? हाथ जख्मी कर लिया मैंने तब ना। ये तो बड़ा मुश्किल काम है जो आज हमने कर दिया है। चलाएगा बस। हाँ, वो बेचारे कैमरामैन खड़े, अभी अभी चलाएगा बस। इसके गियर उल्टे लगते हैं। अच्छा, चले जी, पहला गियर लग गया। हाँ जी। और सारे गियर इसके उल्टे लगते हैं। उल्टे लगते हैं। चले भाई, निकल रहे हैं हम अब। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। वैसे पहली बार जब ट्रक चलाया था तो कैसा लगा था? थोड़ा बहुत डर लगा हो। मैं तो अभी बैठी हूँ, और चढ़ कैसे जाती है? मैं इतनी लंबी हूँ, मुझे चढ़ते में इतना मसला हुआ। आप कैसे? थी ना? अच्छा, अपने पीछे से सीखा था हमने ट्रक पे चढ़ना भी। हाँ। अच्छा,
वैसे मुझे बताएं कि ये इतनी बड़ी मशीन आप जो लेके चल रही हैं, इसके लिए खुराक क्या फौलादी खाती होंगी आप? रोटी मर्दों से भी ज्यादा खाती है। ओए होए, क्या खाती हुई मुझे ये तो बताएं। मैं खाती हूँ दही चावल, सुबह का नाश्ता। सुबह के नाश्ते में दही चावल? हाँ जी। कैसे, पुलाव बनाती हैं या उबले हुए चावल? उबले हुए चावल, थोड़े से चावल, आधा किलो दही। थोड़े से चावल और आधा किलो दही। शायद शक्कर डालती हैं या बस खाली? नहीं, खाली। दिखाने में नहीं डालती, मीठा नहीं डालती। और साथ में फिर दोपहर में क्या खाती होंगी? रोटी 2-2.5। ये मैं अब रिवर्स लेके जाऊंगी। अच्छा, अब आप रिवर्स लेके जाएंगी। चले, गाड़ी में हम कर रहे हैं बैक, और बैक करते हुए मुझे लग रहा है डर, क्योंकि हम छोटी गाड़ियां बैक कर रहे होते तो मैं समझ में नहीं आती कि पीछे कोई आ ना जाए। ये तो इतना बड़ा ट्रक है जिसको बैक करी, वो भी खातून। तो खवातीन, बल्कि मेरी बात सुन लें आप लोग सब, ये जो पाकिस्तान भर में जो लोग बात कर रहे होते हैं ना कि जी औरत गाड़ी अच्छा नहीं चलाती, या दुनिया से बाहर भी लोग कहते हैं जी, हाँ, जो कह रहे थे ना कि जी यहाँ जो खवातीन है उनको तो ड्राइविंग करनी नहीं आती, अच्छी ड्राइविंग नहीं करती, गाड़ी बैक करनी नहीं आती। ये ट्रक ड्राइवर है, पाकिस्तान की पहली ट्रक ड्राइवर, और ट्रक को अभी ये बैक गियर में पीछे लेके जा रही है। मैं बिल्कुल नहीं डर रही, क्योंकि मुझे भी पूरा एतमाद है। अच्छा, शीशे में देख के भाई, ये भी एक आर्ट है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। मर्दों से ज्यादा अच्छी चलाती है, सभी मर्दों से नहीं। ये आपको पता है, मैं भी अपने बारे में यही कहती हूँ कि मैं सारे मर्दों से हर चीज है वो गाड़ी चलाती हूँ, लेकिन गाड़ी, ट्रक की तो मैं बात ही नहीं कर रही। और मुझे नहीं लगता कि मैं एक दिन में ट्रक चलाना सीख सकती हूँ, क्योंकि जो सारे गियर है वो ही उल्टे हैं। अच्छा, नाश्ते का तो आपने बता दिया कि नाश्ता आप खाती हैं उबले हुए चावल और साथ में दही। दोपहर के खाने में क्या खाती हैं? ले जा पीछे ले जा। थोड़ी देर गाड़ी पीछे करा। हाँ, पीछे ले जा। अच्छा, अक्सर ऐसा होता है कि जो मर्द ट्रक चला रहे थे उनके साथ कोई छोटा बच्चा भी होता है, और या कोई लड़का होता है, तो वो, क्योंकि जब आपने बैक करनी हो, क्योंकि मैंने हमेशा देखा कि जब कोई ट्रक बैक कर रहे होते हैं तो पीछे लेके जा रहे थे, तो वो जो भी लड़का है साथ में हेल्पर होता है। अच्छा, आपके साथ भी होते हैं? ले जा सीधी ले जाए, ले जा ले जा। कैसे चढ़े थे, उतरेंगे कैसे? मुझे ये बताएं, दोपहर के खाने में तो आपने मुझे बताया नहीं। सुबह नाश्ता के खाने में 2-2.5 रोटी। 2-2.5 रोटी? हाँ, सालन कोई भी हो जाए। अच्छा जी, शाम को फिर 2-2.5 रोटी, सालन कोई भी हो जाए। ज्यादा मसलन की चिकन वगैरह नहीं। अच्छा, और बेकरी की चीजें नहीं, यानी कि पिज्जा हो गया, बोतलें होगी, चाय होगी, ये नहीं, इन पे मैं गुजारा नहीं करती। चाय बिस्कुट पे नहीं चलती हूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं, लोग जो हैं वो ट्रक ड्राइवर वाली चाय बड़ी मशहूर है कि जी ट्रक ड्राइवर वाली चाय बना दे, बड़ी कड़क होती है चाय। चाय पीती मुझे है? चाय का पता ही नहीं है। कभी नहीं पी? ना, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में चाय नहीं पी। तो लस्सी, दूध, दही। तो लस्सी पी के तो बंदा गाड़ी नहीं चलाता, आप ट्रक मैं चलाते आती हूँ हैं? ना बचपन से।
अच्छा। क्योंकि गुजरा वाले की मैं बेटी हूँ, तो वहाँ बचपन से हमें दूध रस्सी मिला, तो मेरी वो याद है। सही। चले जी, यहाँ पे मैं एक ब्रेक ले रही हूँ, आप लोग कहीं मजा आएगा। बड़ा ही थ्रिलिंग किस्म का मेरा ये पूरा, क्या मैं इसको बोलूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा उसको क्या नाम दूँ, क्योंकि अभी मुझे ये टेंशन ज्यादा है कि मैं ट्रक से वापस कैसे उतरूंगी। ये तो ट्रक चलाती हैं। उतरती हूँ ना, मुझे देखना, फिर आप भी उस तरह उतरना। ठीक है, आप ट्रक से उतरे, फिर मैं भी ट्रक से उतरूंगी। चले, मैं छोटी सी ब्रेक ले रही, कहीं मजा आएगा। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ जीने का मजा तो सुबह में है। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ जीने का मजा तो सुबह में है। अच्छा, बहुत सारे लोग जो कभी मेरी तरह ट्रक में नहीं बैठे थे और जैसे आज मैं पहली बार बैठी हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों को दिखाऊं कि ट्रक अंदर से कैसा होता है, कि कितना खूबसूरत होता है। हम तो इसको बाहर से देख रहे होते हैं, और हम बाहर से अगर ट्रक में आप कोई चीज़, आप ट्रक नाम लें तो ट्रक की आपको शायरी याद आ जाएगी, लेकिन आप जो आर्ट है उसका, अब वो देखिए कि कितना खूबसूरत तरीके से ये ट्रक बनाया गया है। ऊपर ये लाइट्स लगी हुई हैं और प्रॉपर, वो कहते हैं ना कि सही मेहनत सारी। आप कलर स्कीम देखिए कि कितना जबरदस्त। खिड़कियाँ होती हैं जो हम खोल लेते हैं हवा के लिए। अच्छा, इसे कैसे खोलते हैं? खुल जाती हैं ये। अच्छा, सामान रख लेते हैं। अच्छा। और कभी गाने लगाने का दिल करे तो फिर गाने कैसे लगाते मैं हैं? तो अताउल्लाह सुनती हूँ। अताउल्लाह, कौन सा गाना सबसे ज्यादा सुनती है? मैं तो जब निकलती हूँ तो जब दिल करता है गाना गाने को या सुनने को, मुझे अताउल्लाह के गाने बचपन से ही पसंद थे। तो अब मैं सोचती हूँ कि पता नहीं मैंने ट्रक ड्राइवर बनना था इसलिए, क्योंकि ट्रक ड्राइवर अताउल्लाह अक्सर सुनते हैं। हाँ। तो मैं तो फिर ये सुनती हूँ, वे चंगा डोला रब रखा असा परदेस बहते पे, वे हुक्म जो ही तेरा। थोड़ा सा गुनगुना के सुना दे, थोड़ा सा गुनगुना के सुना वे दे। चंगा डोला रब रखा, वे चंगा डोला रब रखा असा परदेस बहते पे, वे हुक्म जो है तेरा, वे हुक्म जो है तेरा, तेरी नगरी छडेंदे पे, वे चंगा डोला रब रखा असा परदेस बहते पे, वे हुक्म जो है तेरा, तेरी नगरी छडेंदे पे, वे चंगा डोला रब रखा। वाह भाई, जबरदस्त जबरदस्त। आप तो एक सिंगर भी हैं। कोई काम है जो छोड़ना नहीं है? कहती, मैं ये कहती होती हूँ जितने भी होते हैं, मैं अब दिल में कहती हूँ चंगा जी रब रखा असा परदेस बहते पे, मैं ये कहती हूँ। सही। चले आजा जी, अब हम जरा ट्रक के जरा नीचे भी चलते हैं। ट्रक से उतरना कैसे है ये सिखा दे मुझे। ये मैं उतरती हूँ ना, देख के आप भी आ जाए इस तरह। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब पता नहीं मैं कैसे उतरूंगी, लेकिन कोशिश करूंगी कि मैं उतरूं। मैं इधर से उतरती, मुझे तो डर लग रहा है। चले जी, ओके जी। चंगा ढोला रब रखा, मैं चंगा ढोला रब रखा, मैं ट्रक तो उतरन लगी। हाँ, चले जी, बिस्मिल्लाह करके मैं भी उतरने की कोशिश करती हूँ कि मैं उतरू के ना उतरू, मुझे भी ये समझ में नहीं आ रहा कि बड़ा मुश्किल है। देखा, मैं जंप लगाती हूँ। हटा दे हटा दे हटा दे। चले फिर ले आए। थोड़ा और नीचे करें। मैं गिरूंगी। पकड़े यहाँ से, दरवाजा मैं पकड़ता हूँ, आ जाए। उधर आए, मैं ट्रक से नीचे। हाँ, तो इतनी देर में बैठ के ले जाते हैं ट्रक जिधर जाना होता है। अच्छा, मुझे तो लगता है आप लाहौर भी पहुंच जाती होंगी जितनी देर में मैं ट्रक चढ़ी उतरी हूँ। आप एक गाड़ी ड्राइव करते हो, आज बैठे आप बैठे 10 किलोमीटर लेके जा सकती हो, 20 भी जा सकती हो, हाँ। 30 भी जा सकती हैं। 300 माइल्स भी डाली है जी। बस वही वाली बात है ना कि डर तो लगता है ना। आप तो माशाल्लाह से एक्सपर्ट हैं। बस ये आप सब जो हफ्ते हैं जी। अच्छा, माशाल्लाह से इन्होंने मुझे अपनी खुश खुराकी की बात बताई कि सुबह ये उबले हुए चावल दही के साथ खाती हैं। थोड़े से पाव चावल होते होंगे उबले हुए चावल। नहीं, वो जितने मर्जी उबले हुए खाने अपने हिसाब से, खाने अपने हिसाब से हैं। और आधा किलो दही। हाँ। लस्सी पीती हैं और चाय नहीं पीती। ये खुला तजाद नहीं है? कैसे ट्रक चला लेती, नींद नहीं आती? नहीं, चाय मैं पीती हूँ।
चाय नहीं पीती? मुझे पता ही नहीं चाय है क्या, कभी भी नहीं पी? ना, यानी कि इसका जायका क्या है मुझे ये नहीं। अच्छा ये बताएं कि मोस्टली ज़्यादातर आप कौन से टाइम में ट्रक चलाती हैं? सुबह के टाइम चलाती हैं या रात के टाइम? नहीं, हमने मजदूरी करनी है, हमें कोई भी टाइम मिल जाए। रात 2 बजे भी ट्रक लेके निकलते हैं हम लोग, 12 बजे भी लेके निकलते हैं, हमारा टाइम टेबल नहीं होता। तो कभी आपको डर नहीं लगता जब आप अकेले एक शहर से दूसरे शहर जाना हो, थोड़ा बहुत खौफ, डरेंगे तो अंधेरे हम लोग रास्ते? चलेंगे कैसे? अगर डरेंगे तो फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो जब आप लोग ट्रक लेके जाते हैं, आप लोगों के साथ कोई होता है, जैसे आपकी टीम में कोई और होता है? हाँ, 4 मजदूर होते हैं, एक हेल्पर होता है। अच्छा, एक हेल्पर साथ होता है? 2 बंदे होते हैं, हेल्पर होता है, साथ जरूर होता है। हेल्पर वो जैसे जब हम बहुत सारे ट्रक को देख रहे होते हैं, लोग ट्रक ड्राइवर होते हैं, जब ट्रक चला रहे होते हैं तो जब उन्होंने बैक करना होता है तो फिर वो आते हैं। हेल्पर बताता है। हाँ, और जब हम लोग ट्रक ड्राइव करते हैं, खास करके रात को, अगर मैं चला रही हूँ तो हेल्पर जो उसका काम है हार्न भी देना, और यानी कि जितना ड्राइवर काम कर रहा होता है ना उतना ही हेल्पर कर रहा होता है। अच्छा, हेल्पर भी क्या गाड़ी चलाते हैं? हाँ, वो भी ड्राइवर होता है पूरा के। अच्छा हाँ हाँ, यानी कि 2 बंदे होते हैं ना, दोनों ड्राइवर होते हैं। अच्छा, सबसे ज्यादा लंबा कौन सा सफर था? फतेह जंग वाला ज्यादा लंबा था, कराची जाना था हमने। उस वक्त भी क्या हुआ कि हमें फेरा नहीं था मिला। अच्छा और बात में अच्छा, और ये बताएं कि कितना टाइम लग जाता है कि जब कि जाते हैं ट्रक लोड कराते हैं, ट्रक लोड होने में कितना टाइम लग जाता होगा? बात इसी तरह है कि ये ट्रैफिक का भी हिसाब होता है और रोड का भी होता है। फिर आगे जाते हैं, आगे जाके देखते हैं, अगर एक ट्रक पहले लगा हुआ वो लोड हो रहा है, फिर हमने अपना नंबर भी देखना है। तो अगर वैसे हम लोग एक जनरल सी बात करें तो वो इसी तरह होता है कि यानी कि 3-4 घंटे जाने में, 3-4 घंटे आने में, 3-4 घंटे आने में, यानी कि 12-13 घंटे हमारे हो जाते हैं। अच्छा, आप इस्लामाबाद से हैं या कौन से शहर से हैं आप? मेरा नका गुजरांवाला। अच्छा, आप गुजरांवाला की बेटी हैं? गुजरांवाला की बेटी है, तो गुजरांवाला में तो लोगों की सेहतें मशहूर हैं, आप तो पतली दुबली सी हैं। ये तो काम मैं वैसे शुरू में से ऐसी हूँ, मोटी नहीं हुई। अच्छा, कभी मोटी नहीं हुई? तो आपने सेहत का हमेशा ख्याल रखा, कॉन्शियस है कि जी मेरे पतला रहना है, हमेशा से ऐसा रहा क्या? ये तो मेहनत करने से हो जाता है ना, बंदा काम करे तो फिर वो मोटा नहीं होता। अच्छा, बंदों के साथ काम करती हैं तो फिर कहाँ आपको इतना ख्याल होता होगा कि मैंने भी जब 3-4 अब औरतों के साथ काम कर रही होती तो और मेरे अपने हैं ना, अपने पाकिस्तान के भाई हैं, हाँ, बेटे हैं, कौन से कोई बिल्कुल नहीं, मैं वैसे बात कर रही हूँ कि जब आप औरतों के साथ 3-4 औरतों के साथ काम कर रहे तो आपको होता है कि आज मेरे तैयार होकर जाना है, तो अगली कहती भी तुम्हारी आईब्रोज ठीक नहीं बनी हुई, तुम्हारे अपर लिप्स नहीं हुए। औरतें तो नोट करती ना आपस में, आज कौन सा इसने प्रिंट पहना है, पर्स इसने कौन सा पकड़ा हुआ है, तो यहाँ तो आपको झंझट होता नहीं है। तो इनके साथ काम कर करके ऐसा तो नहीं कि आप बिल्कुल मेकअप वगैरह कुछ भी नहीं, खुद भी आप एक तरह से जो शमशीर अख्तर जी हैं, यानी कि क्रीम मैंने अपनी जिंदगी में क्रीम नहीं लगाई, अपने चेहरे पे मैंने चाय नहीं की, ये 2 काम नहीं किए। अच्छा, फिर मुँह हाथ धोती हूँ, बस सरसों का तेल लगाती हूँ, अपने काम पे निकल जाती हूँ। अच्छा, मुंह हाथ धो के सरसों का तेल लगा लेती हैं? मैंने अपनी जिंदगी में सरसों का तेल नहीं लगाया। अच्छा, घर में लगाते थे कभी कुछ? मैंने पहली बार सुना है कि कोई सरसों का तेल मुंह पे लगाता हो। तो क्या घर में क्या कहते थे कि इससे जल्द अच्छी हो जाती है? नहीं, ये खुशकी के लिए लगाते हैं कि मुंह हाथ धोए तो वो थोड़ी सी खुशकी नहीं आ जाती है, उसके लिए तेल लगाते हैं। अच्छा, हाँ, और खूबसूरती के लिए लिपस्टिक वाला? अच्छा, वो नहीं तो लगाती हूँ हल्की हल्की। अच्छा, लिपस्टिक लगाती है, वाह जी। तो अच्छा, वो फिर कौन से ऐसे मौके होते हैं जब शमीम अख्तर साहिबा जो है वो अच्छा से तैयार हुई हो? नहीं, क्रीम तो मैं लगाती हुई नहीं हूँ। हाँ, बस जूते कपड़े अच्छे पहनती हूँ, खुराक अच्छी खाती हूँ, तो बस मेरी यही तैयारी होती है। मैं अपनी खुराक का खास ख्याल रखती हूँ। मैं किसी फंक्शन में गई हूँ तो मुझे रोटी टाइम पे ना मिले, बस उस पे मुझे ओह टाइम, वैसे भी मेरे साथ भी मसला है। अगर मैं किसी की शादी पे जाऊँ और शादी में खाना सही टाइम पे अगर ना मुझे मिले, मुझे भूख से गुस्सा आने लग जाता है। तो उसका मतलब है कि अगर आप घर में भी जाती हो कि घर में खाना टाइम पे तैयार ना हो, बस गुस्सा ही। अच्छा, गुस्से में बच्चों को कभी मारा है? मारे, हल्की सी मार की तो वैसे भी मार प्यार की होती है। मारना, कहना, डांटना जरूरी है। एक दरख्त है ना, तो उसका भी माली जरूरी है। माली होता है जो उसे तराशता है तो उसकी खूबसूरती होती है। अगर माली तराशे ना तो वो पता है दरख्त की टहनियां कोई इधर को इधर गई होती है, हाँ, खूबसूरती बिल्कुल, हाँ, खूबसूरत नहीं लगे। आप जरा ये औलाद के लिए माली, औलाद इनके लिए पौधे, इनका
तराशना पड़ता है, अच्छे बुरे को कहना पड़ता है, डांटना पड़ता है, प्यार से भी कहना पड़ता है, डांटना भी पड़ता है, कभी कभी थपकी लगानी भी पड़ती है। किसको सबसे ज्यादा मार पड़ी है बच्चों में? मेरे ख्याल में हमारे हमार को। अच्छा, बल्कि हमार जो है वो इकलौता है, और माँ इकलौते बेटों को ना तो बिल्कुल जैसे मुर्गी नहीं अपने अंडों को छुपा के वैसे रखती है, बच्चियों पे जरा हाथ चाल उड़ जाता है। नहीं, बहुत प्यार करती हूँ मैं हमार को। मेरा हमार भी मुझसे बहुत प्यार करता है। छोटा गया था तो ये जिद बड़ी करता था, ऐसे जिद करता था तो कुछ चीज़ मांगता था, चीज़ दी भी, फिर कहे कि ये 2 करते थे, फिर मैंने उसे मारा। हाँ, अब आप ज्यादा बच्चों को मारती नहीं है? नहीं, अब क्या मारना है, माशाल्लाह बड़े हैं, समझदार हैं। मैं कहती हूँ कि उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया है, तो लेकिन मेरे गुस्से से डरते हैं। गुस्से से डरते हैं? दोस्ती है बच्चों से? हाँ, दोस्ती बच्चों से दोस्ती। बच्चे बातें आपसे अपनी दुख सुख शेयर करते हैं आपसे? हाँ, सीधा। बेटियां भी ऐसी आपसे हैं? जी, बेटियाँ माशाल्लाह अब शादीशुदा हैं, अपने मियाँ से वो शेयर करती हैं अपनी बातें सारी। अच्छा, आप कभी, लेकिन फिर भी दुख सुख में वो ये कहती है कि हमारी मम्मा जो है ना, ये हमारे यहाँ काश ये हमारा पूरा। और आपके बाप से कम भी नहीं है, एक ऐसी माँ जो कि माँ और बाप, आप माँ भी और बाप भी हैं। हाँ, माँ बन के जन्म दिया, बाप बन के कमा के दिया। अच्छा, ये बताएं, कभी इतना जब आप काम कर रही होती हैं कि जब कभी ऐसा होता है आप अकेली बैठी हूँ, आपको होता हो कि काश मेरा मियाँ मेरे साथ होता तो वो मेरे साथ हेल्प कर रहा होता और मैं यूँ सड़कों पे नहीं? मैं पीछे मुड़ के नहीं देखती, मैं आगे देखती हूँ। क्या बात की, पीछे मुड़ के नहीं देखती हैं, ये आगे देखती हैं। हो गया सो हो गया, आगे सोचो कि आने वाले वक्त में हमने क्या करना है। पिछला रोना धोना लेके बैठ जाएंगे तो बैठ जाए, आगे का सोचो। सुन लिया तमाम सारी औरतों ने कि आगे का सोचें। आगे सोचो। मैं भी आगे का सोच रही हूँ, आगे आ रही है एक ब्रेक। मैं एक ब्रेक लेके आपके पास आती हूँ, कहीं बच जाइएगा। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ जीने का मजा तो सुबह में है। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ जीने का मजा तो सुबह में है। ट्रकों के अड्डे से अब हम ब्रेक के बाद आ गए हैं शमीम जी की बहुत ही प्यारी दोस्त हैं, जिन्होंने शमीम जी के जैसे मैंने आपको बताया था शो के आगाज़ में ही कि 2 दिन पहले ही इनको गोल्ड मेडल भी मिला है। तो उन्होंने इसी एजाज़ में इनकी सारी जो दोस्तें हैं, इनकी जो सारी सहेलियां हैं, वो यहाँ पे इकट्ठी हुई हैं और इनके एजाज़ में चाय का उन्होंने एहतमाम किया है। और फिर शमीम जी ने चाहा कि क्योंकि हम समा वाले इनके पास आ रहे हैं और समा जैसे आपको पता है कि मैं आपकी अपनी ही हूँ, आपकी बेटी हूँ, आपकी बहन हूँ, तो उन्होंने कहा कि क्यों ना जो ये हम खुशियाँ आज जो हम यहाँ सेलिब्रेट करें तो इसमें हमारी बेटी, हमारा समा भी हमारे साथ हो। तो आए जी, जरा अंदर का समा देखते हैं कि इनकी सेलिब्रेशन का समा कैसा है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं शमीम जी की बहनें, इनकी सहेलियाँ, इनकी दोस्तें यहाँ पे सारी हैं। प्लीज आए। ये मेरी बहन नुसरत है, बहुत अच्छी है, बहुत दिल वाली है, बड़ी दिलेर खतून है। और ये मेरी बहना नहीद है, ये मेरी अपनी माँ जैसी मेरी अपनी आंटी है, इसने हम प्यार से बुब्बी कहते हैं। ये मेरी बहना बल्कीस है। यानी कि इन सब की मोहब्बत से और इन सब की हमदर्दी से मैं कहती हूँ कि कर्जा भी लेने में इन्होंने मुझे कर्ज भी दिया, मेरा हर मुश्किल वक्त में इन्होंने मेरा साथ दिया। आप बताएं कैसा लगता है जब आप इनको टीवी पे देखती हैं, इनके इश्तिहार देखती हैं, लोग इनके बारे में बात कर रहे होते हैं, तो कैसा महसूस होता है? एज ए दोस्त तो मुझे बड़ी खुशी होती है, बहन के तौर पर भी बहुत खुशी होती है, क्योंकि ये एक बहुत ही ज्यादा बोल्ड स्टेप है जो कि इसने एक औरत होते हुए उठाया। अच्छा, घर में आपके अपने घर वाले क्या कहते हैं जब कहते हैं कि जी तुम्हारी दोस्त है, तुम्हारी बहनों जैसी दोस्त जो ट्रक चलाती है, तो आपके अपने घर वालों का क्या रिएक्शन था? मेरे अपने घर वाले भी वो तो मतलब बहुत अमेजिंग है कि एक खातून होकर के तो इसने इतने ज्यादा जरूरतमंदाना किस्म का कदम उठाया है। क्योंकि मेल जो ट्रक ड्राइवर हैं उनके बारे में भी जो आम तासुर होता है लोगों के जहन में, वो अच्छा एक तरह से अच्छा नहीं होता है। तो ये तो एक खातून है और खातून होकर ट्रक ड्राइवर बनी है और इसकी
सबसे जो अप्रिशिएटिंग बात है कि जो ट्रक ड्राइवर हैं वो चाय के बगैर नहीं रहते। हाँ, और ये चाय पीती नहीं। ये मुझे और कहती है लस्सी पीती हूँ। मैंने कहा लस्सी पी के ट्रक कैसे चला लेते हैं, मैं तो गाड़ी कभी ना चलाऊँ, मुझे पता हो कि मैंने लस्सी पी है तो वैसे लगता है कि लस्सी पी के आपको नींद ही आएगी। अच्छा, इनकी सबसे ज़्यादा आपको ऐसी बात जो बहुत अच्छी लगती है, और एक ऐसी बात बता दे जो जिससे आप थोड़ा बहुत डरती हो या आप कहती हो कि नहीं शमी में ये आदत नहीं होनी चाहिए। डरती तो किसी बात से नहीं हो, सबसे ज्यादा इसकी सिंपलिसिटी अच्छी लगती है। और कोई ऐसी चीज़ जो आपने कहा कि मैंने इनकी बदलनी है भाई? नहीं, ये कोई ऐसी बात नहीं है। आप बताएं नाहिद जी, कोई इनकी कैसी बात जो आपको? वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। ये हमारी दोस्त हैं जी, बहनों जैसी दोस्त हैं और बहुत बाहिम्मत खातून है। और खातून के ना तो मेरे ख्याल में इनको नहीं है, एक मर्द की तरह इन्होंने काम किया है माशरे में। और देखें अब कि ये अब ट्रक चलाती हैं माशाल्लाह से। हमारा कोई अपना सुनता है बहन भाई या कोई तो वो यकीन ही नहीं करते, कहते नहीं नहीं इन्होंने तो ऐसी वो यूफोन की जैसे ऐड में दिखते हैं ना, तो वो कहते हैं कि नहीं ये तो ऐसी ट्रक में इन्होंने पिक्चर बना के तो इन्होंने दिखा दी है। तो मैं बल्कि इनको यही फोन पे बता रही थी, मैं कहती हूँ कि देखें कोई यकीन नहीं कर रहा इस चीज को। बड़ी आप इनको कितने अरसे से जानती हैं? हम काफी अरसा हो गया, 12-13 साल हो गए तकरीबन। अच्छा, तो इसका मतलब है जो पूरा स्ट्रगल का टाइम है जिसमें इन्होंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की, पहले इन्होंने स्कूल खोला, कोचिंग स्कूल है, ड्राइविंग स्कूल खोला, ड्राइविंग स्कूल से फिर ट्रक ड्राइविंग इन्होंने शुरू की। आपने ये सारे इनके फेजेस देखे हुए हैं? बिल्कुल जी, साथ साथ में इनकी रही ट्रक के लिए। तो बल्कि ये अपना उधर ट्रेनिंग करने जाती थी, ये क्या IITP पुलिस लैंड में उसके लिए जाती थी ना, लाइसेंस शायद बनवाने। हाँ, फैसलाबाद मेरे साथ भी तो ये मुझे लेके जाती होती, मैं बड़ी उसमें मैं देखती थी सारे मर्द ही मर्द और ये एक अकेली खातून। तो मैं इनको कहती थी कि आप ये छोड़ देना, कुछ और कर ले। कहती है नहीं नहीं क्यों, जो बंदा सेकंड थर्ड होता है उसकी खुद ख्वाहिश होती है कि मैं फर्स्ट भी आऊँ, तो मेरी भी ख्वाहिश है मैं ट्रक भी चलाऊँ। तो बड़ी इनको देख के हिम्मत होती थी इंसान को। हमने खुद काफी कोशिश की, हम भी कुछ ऐसा आगे बढ़े, कुछ करें, लेकिन हमारे कुछ ज़ाहिर है कुछ माशरा ऐसा होता है, कुछ घरेलू हमारी मजबूरियाँ होती हैं, तो उस वजह से हम नहीं इतना कर सकते। बड़ी बाहिम्मत खातून। ये बात तो हमने बिल्कुल सही की, बड़ी बाहिम्मत खातून है। और स्पेशली हमारे जैसे मुआशरे में जहाँ पर औरत अगर ड्राइव करती हो तो बहुत सारे अभी भी लोग ऐसे हैं हमारी सोसाइटी में, अभी भी एक बहुत बड़ा पार्ट ऐसा है जो नहीं अच्छा समझती कि औरत जो है वो गाड़ी भी चलाए। वो कहते हैं औरत को इतनी आज़ादी भी क्यों दें कि औरत घर से निकले, गाड़ी चलाए और ख़ुद कहीं बाहर जाए। उसको बंदे पे ही निसार करना चाहिए, वो बंदे पे ही डिपेंडेंट हो हर तरीके से। ऐसे टाइम में शमीम जी ने जो बिल्कुल रिकॉर्ड तोड़ दिया है, स्टीरियोटाइप ब्रेक कर दिया और उन्होंने कहा आप गाड़ी की बात करती हैं, ट्रक बुलंद कर दी है कि हमारी दोस्त हैं। हमें बड़ी खुशी होती है इस चीज की कि देखे जी टीवी में आ रही हैं और ये हमारी दोस्त है। आपके अपने घर वाले क्या कहते हैं? ये तो आप लोग तो चले दोस्त है ना, प्यार करते हैं इनको अप्रिशिएट करते हैं। हमारे मेरे घर वाले बहन भाई हैं, मम्मी अबू तो डेथ हो चुकी है, तो बहन भाई कुछ नहीं, बस वो यही कहते हैं माशाल्लाह देखें, वो सब जानते हैं इनको, मेरे बहन भाई जो है ना तकरीबन सभी जानते हैं। तो वो यही कहते हैं कि माशाल्लाह देखें कितनी हिम्मत वाली बात है कि खातून और इस जमाने में खास तौर पे इस जमाने में खातून और घर से निकल के वो भी ट्रक चला रही हैं। आंटी आप इनको कितने से जानती हैं? मैं तकरीबन इसको 15-16 साल से जानती हूँ। अच्छा, ऑफिस में बैठती थी, ये हाजिर नहीं होती थी तो गाइड करती थी लोगों को। अच्छा, ये मेरी बेटी आएगी तो वो आपको इस तरह की ट्रेनिंग देगी। बच्चे भी आते थे, बच्चियाँ भी आती थी, अच्छी तरह से उनको गाइड करती थी। आप उनके उस स्कूल में होती थी जहाँ पे ड्राइविंग सिखाती थी? जी हाँ, हमारे घर के साथ ही उनका ऑफिस होता है, उसमें बैठते। अच्छा, कैसी टीचर थी जो लोग आते थे ड्राइविंग सीखने के लिए, क्या कहते थे? तो इसका बहुत अच्छा माहौल लगा कि इसका औरतों की तरह इसने नहीं सिखाया, मर्दों की तरह सिखाया। औरतों वाला लहजा इसका नहीं था, बंदों वाला, गुस्से वाला लहजा, गुस्से वाला था। इसलिए हम बड़े खुश होते थे कि ये औरत है और कितना अच्छा जो है ना। अच्छा आंटी जी, कभी ऐसा हुआ कि किसी बच्चे ने आपसे शेयर किया हो कि ये ना लगा देती है या माशा देती है? नहीं, वो जब ये लगाती थी तो मैं देखती रहती थी, थोड़ा मैं मुस्कुरा रहती थी चुप। अच्छा, इन 15 सालों में आपने इनको कैसा पाया? वैसे बहुत अच्छा पाया बेटा, इसने बहुत कुछ देखा है। ये 5 भाइयों की बहन थी, इसने तकलीफें भी देखी हैं, दुख भी देखा है, फिर अपने पाँव पर खड़ी भी हो गई। बिल्कुल, इसकी जो दास्तान है ना, अगर मैं आपको बताऊं तो आप ही अपने घर में रोएंगे इस तरह। इन्होंने बताया और मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि इन्होंने जो अपना गुस्सा था वो पी लिया। इसने बहुत कंट्रोल किया, बहुत इसने अपने गुस्से को कंट्रोल किया। तो मैं इनको यही कहती हूँ, मैंने कहा अब जब आपको कोई देखता होगा ना तो वो ज़रूर जेलस होते होंगे कि देखा आप कहाँ पहुँच गई है ये। मैं आपको बताती हूँ कि आप सबसे, मेरी उम्र जो है ना वो ज़्यादा है, उम्र से लिहाज का तजर्बा होता है, इसमें औरतों वाला लग जाता है। ये अपने आप को सिर्फ मर्दाना समझती। और कोई ऐसी बात होती थी वो शेयर भी करती थी मेरे साथ कि आज मैंने ये बात देखी है, मुझसे गुजर रही थी। तो मैं भी
थोड़ा सा किसी को डांट लेती थी कि ये औरत हो के अगर हमारे मोहल्ले में इतना अच्छा काम करती है तो आप इस तरह क्यों करते हैं। और बहुत अच्छा काम इसने किया जो किया। बिल्कुल, बहुत अच्छा काम किया। और आप सब लोगों मैं का इसको कहती थी आप मीठे लेकर जा रही हो, मुझे भी साथ लेकर कराची जाऊंगी। आए ना कराची में, हम आपके मेजबान बनेंगे। आप माशाल्लाह हमारे में मेरे भाइयों के घर है, मेरे बड़े भाई के उधर घर है, मैं मुर्दाबाद में जाती रहती हूँ। इसको कहती थी कि आप मुझे लेकर चले ना, अच्छा। आपके साथ बैठ कर जाऊंगी, आपके साथ बैठ के चलूंगी। अच्छा, आप बताएं के साथ, देखें दुनिया अब आपको जान गई है शमीम जी, ये आपके अपने आप को इतना प्यार करते हैं। कैसा आपको लगता है कि वो कभी ऐसा होता है ना कि आप कभी रातों को ये नहीं तन्हाई में से रोती हैं, आप बड़ा शुक्र अदा भी करती हैं कि अल्लाह मियां तूने मुझे इतने अच्छे दोस्त दिए, इतने अच्छे साथी दिए। मैं कहती हूँ कोई गुर्बत नहीं, जिसे अच्छे दोस्त मिल जाएं, अच्छी बहनें मिल जाएं, वो बंदा गरीब नहीं होता। गरीब वो होता है जिसका कोई ना होए। तो मेरे तो माशाल्लाह ये सारे हैं, प्यार करने वाले हैं, चाहने वाले हैं। इन सब की मोहब्बतों ने मुझे इतना बहादुर, इतना दलेर मुझे इनकी मोहब्बतों ने किया। ये इन्होंने मेरे हौसला बुलंद रखा। और ये जो बहनों का नेटवर्क है ना, ये सिर्फ इस्लामाबाद में नहीं रहना चाहिए। ये जो बहनों का नेटवर्क है, ये यहाँ से निकल के ना, आप लोग सब मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे कि जब कोई औरत घर से निकलती है काम करने के लिए, तो जहाँ उसके खिलाफ 1 या 2 मर्द खड़े होते हैं, तो वहीं उसके खिलाफ 5-6 औरतें भी खड़ी होती हैं, जो कि उन बंदों को पीछे से कह रही होती है ना, देखो यार ये अपने घर से निकल के बाहर बंदों के साथ काम करिए, सुबह से गई हुई शाम को वापस आती है, भाई ये कोई माहौल है इसके घर का। तो ये इसमें औरतों का बड़ा किरदार होता है। तो सब जैसे इतनी प्यारा इनका सर्कल है यहाँ पे, जो कि इनकी बहनों का सर्कल है, इनकी दोस्तों का सर्कल है। ये घर से बाहर ये जो निकलती हैं तो इनकी बहनों की पीछे सपोर्ट इनके पास है। आप लोगों को भी ऐसे चाहिए कि आप आसपास में किसी भी ऐसी खातून को देखें, ये अकेली माँ है, अकेली खातून होते हुए भी इन्होंने ऐसे मुआशरे में अपने कदम मजबूती से जमाए जहां पर बंदे अक्सर लड़खड़ा जाते हैं। एक ऐसा इन्होंने शोबे का इंतखाब किया जिसमें बंदे जाते हुए कतराते हैं। नाजुक, सिनफे नाजुक होते हुए इन्होंने एक ऐसी चीज को चुना जिसके लिए इंसान को फौलादी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ट्रक चलाती हैं, पाकिस्तान की वाहिद ऐसी खातून है। आई एम श्योर जो लोग, हम बहुत सारी में लड़कियां देख रही हैं, बहुत सारी खवातीन हमें देख रही हैं और जिनको लगता है कि पता नहीं हमारे पास तो इतना हुनर नहीं है, हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। चले आपकी जुबान में हुनर ना हो, आपके बाजू में तो हुनर है ना। ये बाजू के हुनर से ही आज शमीम जी ने इतना ज्यादा नाम कमा लिया कि हर बंदा जो है इनको अच्छे तरीके से जानता भी है, पहचानता भी है, और अब तो बहुत सारे लोग इनको बहुत ज्यादा प्यार भी करते हैं। शमीम जी, जो औरतें में देख रही हैं उनके लिए जरा एक मैसेज हो जाए। मेरी जितनी भी बहनें बेटियां देख रही हैं, मैं उन्हें ये कहूँगी कि पहले तो मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब खवातीन को घर में इज्जत दे, क्योंकि हम लोग घर में ही अच्छी रहती हैं। अगर खुदा न खास्ता हमें बाहर निकलने का कोई इम्तिहान हम पे आ जाए तो हमें फिर हिम्मत से काम करना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि हम अकेले हैं। अल्लाह पाक हर वक्त हमारे साथ है। अगर हम लोग देखें या तलाश करें तो मैं ये कहूँगी कि वो जो आसानी से कर सकती है वो करे। वो ये ना करे कि बच्चों को लेके डूब गई या खुदकशी कर ली या घर से भाग गई। ये तो कोई ज़िंदगी नहीं ना, ये तो बुझदिली है ना। वो कुछ भी कर सकती है अगर वो आसानी से फ़र्ज़ किया कि वो अच्छा सा खाना बना लेती है, दाल बना लेती है, वो बना के वो ही बेचनी शुरू कर दे। आलू पालक बना लेती, वो ही बना के बेचनी शुरू कर दे। अपनी अच्छी दाल बनानी आती है, अच्छी अच्छा फुल्का बनाना, अच्छी वो डिश बना सकती है, बना के वो बेचनी शुरू कर दे। अल्लाह को याद करके अल्लाह से अपने हलाल की रोजी मांगे। अल्लाह पाक इतनी बरकत देता है कि कोई कमी नहीं रहती। वाह। तो मैंने अपने हालात में एक नात बनाई है, मैं वो अपनी बहनों को सुनाऊंगी। जी जरूर जरूर, बातें कर लो। जी 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 जी, मैं चाहूंगी कि आपके, क्योंकि आपको माइक लगा हुआ है, तो ये हमें शमीम जी जो इन्होंने खुद नात बनाई हुई और हालात भी ऐसे कि जिन हालात ने इनको कमज़ोर नहीं बनाया बल्कि इन हालात ने इनको और मजबूत बनाया। जी मैं नात खड़ी होकर पढ़ना चाहती हूँ। जी जी ज़रूर, आज मैं ये कहूँगी कि मैं कोई बहुत बड़ी नात ख्वान नहीं हूँ, लेकिन मैं जिस हालात से गुजरी हूँ, जो मैंने हालात मैंने देखे, मेरी बहनों ने देखे, हाँ सुना दिया। आप तो इंस्पिरेशन हमारे लिए। नहीं अच्छा ठीक है, बहुत शुक्रिया। अच्छा, तो मैंने जब से
अपने रब को, अपने रब के महबूब को मैंने पाया, उसे याद तन्हाई में मैंने किया तो मेरे हालात चेंज हो गए और मैंने उसी पे नात बनाई। मैं सुनाती हूँ अपनी बहनों को, बेटियों को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे साथ मिलके पढ़ना। आओ नीता आप भी, बुब्बी आओ आप भी, बल्किस आए आप भी। मैं इन सब की बहुत मोहब्बत है, मैं सब की बहुत शुक्रगुजार हूँ, लेकिन मैं पहले नात पढ़ लूँ। जी जी। वेखो नी वेखो सैयो मेरे घर मोहम्मद आ गया, वेखो नी वेखो सैयो मेरे घर मोहम्मद आ गया। कखां दी कुल्ली मेरी, कखां दी कुल्ली मेरी नी सोना रहमतां नाल सजा गया। वेखो नी वेखो सैयो मेरे घर मोहम्मद आ गया। मैं कितनी खुश नसीबा, मैं इश्क कीता हबीबा, मैं कितनी खुश नसीबा, मैं इश्क कीता हबीबा। मैं नबी दी तस्बीह पढ़दी, मैं नबी दी तस्बीह पढ़दी नी सोना मन मेरे समा गया। वेखो नी वेखो सैयो मेरे घर मोहम्मद आ गया। मेरे नबी पाक ने आना, मैं रज रज घर सजाना। मेरे नबी पाक ने आना, मैं रज रज घर सजाना। मैं प्यार दियां झंडियां लाइयां, मैं प्यार दियां झंडियां लाइयां नी सोना कदम टका गया। वेखो नी वेखो सैयो मेरे घर मोहम्मद आ गया। ये मैंने अपने आप पे नात बनाई है जी, मेरे ये दिल की आवाज है मेरे। ये आपने नात लिखी है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, उन पे ही नात है? उन पे है, लेकिन बनाई मैंने खुद है। हाँ जी, मैंने खुद ही शायरी की इसकी। मैं शायर भी खुद हूँ। शायर भी खुद ही? वैसे शायरी करती कभी? बस यही की है। ये बताइए, दिल टूटा है तब शायरी अंदर से निकल के बाहर आई है? नहीं, अल्लाह पाक की जब वो मैं एक गुर्बत में थी ना, तो मैंने अपने रब को पुकारना शुरू कर दिया, तस्बीह पढ़नी शुरू कर दी। रात को 2 बजे उठ के मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। अक्सर मैं रात 2 बजे उठ जाती हूँ, उठ के फिर मैं पढ़ती हूँ, बस अपने रब को याद करती हूँ, नबी पाक पर मैं दरूद पढ़ के भेजती हूँ। तो मेरे हालात चेंज होते गए और फिर मुझे पता चला कि आपने रब को तलाश किया तो तेरा रब जड़ा तुम्हें मिल गया। क्या बात है। और इनको रब कैसे मिला कि जब ये निकली हैं अपने घर से मेहनत करने के लिए, और जब उनको मेहनत की कमाई का जहाँ फल मिल गया, तो मानो इनको वही उनका रब मिल गया कि अल्लाह ने नेकी का समर जो है और मेहनत का समर इनको दे दिया। इनकी बहन को जानने से पहले कुछ कहना चाहती हैं? जी जी, माइक पास कर लीजिए प्लीज। ये कि आपने पहले कह दिया ना कि ये एक इंस्पिरेशन है, तो मैं भी यही कहती हूँ कि ये एक सिंबल ऑफ इंस्पिरेशन है उन तमाम खवातीन के लिए जो जिनके पास बाप नहीं होता है, जिनके पास शोहर नहीं होता है, जिनके पास भाई और बेटे जैसे रिश्ते नहीं होते हैं, और वो जो है इमदाद मांगने के लिए दूसरों के पास जाती हैं कि जी हमारी मदद करें, हमारा कोई नहीं है। ये उन सब औरतों के लिए सिंबल ऑफ इंस्पिरेशन है। और इस मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में इसने जो इतना बोल्ड स्टेप उठाया है वो काबिले सताइश है। बिल्कुल। और ये 2 वर्ड्स के सिर्फ चलने की खुशी ही तोहफा मंजिल है अदम, सिर्फ चलने की खुशी ही तोहफा मंजिल है अदम, वरना रास्ते तो सभी दुश्वार हुआ करते हैं। वाह वाह, क्या जबरदस्त। एक शेर सुनाती ओहो, तो महफिल शुरू हो गई। मैं ये कहती हूँ, बेहिम्मते ने हो जेड़े बह के शिकवा करन मुकद्दरां दा, उगने वाले उग पैंदे ने फाड़ के सीना पत्थरां दा। अब इसका तर्जुमा बता दें ताकि मैं लोगों से इजाजत भी लेनी है। इसका तर्जुमा मतलब इसका उर्दू में बता दें। बेहिम्मते ने यानी कि वो खुद लोग हिम्मत नहीं करते, जो कम हिम्मत के लोग हैं। बेहिम्मते ने जेड़े बह के शिकवा करन मुकद्दरां दा, जो अपने मुकद्दरों का शिकवा करते हैं कि अल्लाह ने हमारा नसीब भी ऐसा। बेहिम्मते ने जेड़े बह के शिकवा करन मुकद्दरां दा, उगने वाले उग पैंदे ने फाड़ के सीना पत्थरां दा। जिन्होंने उगना होता है ना, वो पहाड़ों का सीना फाड़ के भी निकल आते हैं। सही बात। वाह 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 वाह, मैं समझ गई। जी जी। पत्थर 3 किस्म के होते हैं। एक वो जिनमें से पानी फूटता है, एक वो जो अल्लाह के खौफ से रेजा हो जाते हैं, जी जी, जिनमें से चश्मे फूट पड़ते हैं। जी जी। तो फिर हिम्मत करे इंसान, हिम्मत करे तो इंसान कुछ हो सकता है। इनकी एक और बहन भी जल्दी से उनसे बात ही कर लेते हैं। कोई मैसेज देना चाहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम। जी
बस मैं शमीम के बारे में एक ही बात बैठी रहे। ये बहुत हिम्मत वाली खातून है, 12 साल से हमारे साथ है। कमाई करीब कर लीजिए, इतनी अच्छी बात करी सुनाई नहीं 12 साल देगी। से हमारे साथ है और ये हमारे साथ खाना खाती है। मेरे बच्चे मुझे कहते हैं कि भाई शमीम हमारे साथ अंडों से रोटी खाती थी, तो आज वो कहाँ पहुँच गई है। वो आप भी, मेरे बच्चे कहते हैं आंटी हमारे साथ सेल्फियाँ ले। बस मैं इसके बारे में यही कहूँगी कि ये बहुत अच्छी है और इसमें बहुत तब्दीली आई है। इंशाल्लाह आगे इसको अपनी मंजिल तक अल्लाह लेके जाए। इंशाल्लाह। और जो हिम्मत करता है मंजिल उसको रब्बा खुद दिखाता है। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, शाद रहिए, आबाद रहिए। अब मैं इनके साथ थोड़ी बहुत चाय पीऊंगी, अच्छा सा नाश्ता करूंगी। इंशाल्लाह आप लोगों से कल की सुबह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ